वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे चलना। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीछे चलना। हिंदी, चूंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी एक वैधानिक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? वैधानिक भाषा है। और इसका जो लेखन होता है वो ध्वनि के अनुरूप चिन्हों द्वारा किया जाता है। ध्वनि अनुरूप चिन्हों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि ध्वनियों के अनुसार आए लिप चिन्हों को वर्तनी कहते हैं। ध्वनियों के अनुसार आए लिप चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। मानक वर्तनी लिखने का तरीका, हम लोग शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारे नियम जो है आपको आने चाहिए। जब तक ये सारे नियम नहीं आएंगे तो वर्तनी गलत हो जाएगी, लिखावट गलत हो जाएगी। कैसे? सबसे पहली बात तो है कि मानक वर्तनी का प्रयोग हम लोग करें। अब ये मानक वर्तनी हुआ कैसे है? तो हमारे यहाँ के जो हिंदी विशेषज्ञ लोगों का शिष्टमंडल बनाया गया था और उन्होंने जो सिस्टम बनाया था, जो तरीका बताया था, उसी हिसाब से जो है मानक वर्तनी लिखने का जो है प्रचलन हुआ है। दूसरा क्या है? संयुक्ताक्षरों में जब हम संयुक्त अक्षर लिखते हैं तो हलंत लगा कर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हलंत लगा करके। जैसे द्वार हमें लिखना है ना, तो दा के नीचे हलंत कर दो और वार लिख दो। जैसे हम लोग विद्या लिखते हैं ना, तो वी लिख करके दा के नीचे हलंत कर देते हैं और या लिखते हैं। फिर तीसरा है खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर, खड़ी पाई वाले जो व्यंजन हैं उनकी पाई हटा करके संयुक्त रूप से लिखते हैं। जैसे पत्ता, यहाँ पर हम देख रहे हैं ता, इसे हम द्वित्व व्यंजन भी कह सकते हैं। तो ता का हम पाई हटा करके और इसे जो है लिख दे रहे हैं। आगे उसके ध्वनि भी है, धा में जो लाइन होती है खड़ी पाई उसको हटा देते हैं। ये ध्यान से समझना है। क्रा तथा क्री, क्रा और क्री में फर्क समझें, स्रा तथा श्री में फर्क समझें। स्रा तथा श्री में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे श्रम लिखा है और यहाँ पे श्रृंगार लिखा हुआ है, इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक अगला जो नियम है, संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखे जाते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों को हम मिला करके नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ कमरे में है, कुछ बच्चे कमरे में को साथ में लिख देते हैं, वो गलत तरीका है। कमरा अलग लिखा जाएगा, कमरे अलग लिखा जाएगा, में अलग लिखा जाएगा। में विभक्ति चिन्ह है, ठीक ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह को हम पहली बार मिलाकर लिखते हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह को हम क्या करते हैं? मिलाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ मैं सर्वनाम है और ने क्या है? विभक्ति चिन्ह है। मैं सर्वनाम है, विभक्ति जो है चिन्ह ने है, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया गया है मैंने। तुम सर्वनाम है को विभक्ति चिन्ह है और तुमको साथ में लिख दिया गया है। कहने का मतलब है कि सर्वनाम चिन्हों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों को हम पहली बार साथ लिखते हैं, किंतु अगर हमें दूसरा लिखना हो, उसके बाद कोई जो है और दूसरा आता है विभक्ति चिन्ह, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं। जैसे उसके लिए, उसके लिए एक साथ नहीं लिखा जाएगा। उसके तो है पहले लिख दिया गया है साथ में, लेकिन लिए को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। यहाँ पर दो विभक्ति चिन्ह है, के और लिए हैं, ठीक है। फिर है संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाओं को ध्यान रखना है कि उन्हें अलग अलग लिखा जाता है। जब दो क्रियाएं किसी वाक्य में आती हैं तो वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं और उसको हम अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पढ़ा करता था, पढ़ना अलग क्रिया है, करना अलग क्रिया है, दोनों को अलग कर दिए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, निम्न शब्दों में योजक चिन्ह आता है। जैसे तुलनात्मक शब्द होते हैं, हरा सा, मोटा सा, पतला सा, ठीक ना। तो यहाँ पर योजक चिन्ह, ये बीच में जो हाइफन लगा है एक चिन्ह है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। द्वंद्व समास में भी हम क्या करते हैं? द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई बहन है, माता पिता है, बीच में देखो तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका मतलब और होता है, जिसे हम लोग द्वंद्व समास जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसको और विस्तार से भी समझेंगे। फिर है युग्म शब्द। युग्म शब्द आप जानते हैं ना, ऊंच और नीच।
लाभ और हानि, ये जो शब्द ऐसे हैं जोड़े में जो चलते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो उसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। और द्वित्व शब्द हैं, द्वित्व शब्द का मतलब द्वित्व व्यंजन जैसे आया था वैसे द्वित्व शब्द हैं। वही शब्द बार बार जो 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे बार बार, धीरे धीरे, तो वहाँ पर भी हम जब द्वित्व शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में जो है हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। ये लिखने का जो है कुछ मानक वर्तनी लिखने के कुछ तरीके हैं। अभी कुछ और भी इसके तरीके हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक ना? ओके।